डोनाल्ड ट्रंप का एक और शाहकार माइक हकबी नए अमरीकी सफीर इजराइल के लिए मुंतखब। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से और उनकी धमकियां और उनके जो तड़ियां हैं वो खत्म होके ही नहीं दे रही। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं तो लग रहा है कि नेतन्याहू के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। खबरें आई पहले और अभी ये अनकंफर्म्ड है बाय द वे, क्योंकि मार्को रूबियो अ, जो पता जो अंदर से बात आ रही है वो है कि जी इनका नाम पूरा हो गया, मगर कुछ जराए बता रहे हैं कि ये डन डील अभी नहीं हुई है। मगर लेट्स अस्यूम डन डील हो गई है। मार्को रूबियो एक निहायत ही प्रो इजराइल किस्म के सेनेटर हैं, डीप स्टेट का वो हिस्सा है और एस्टैब्लिशमेंट का भी एक तरीके से हिस्सा है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में मार्को रूबियो शामिल। अच्छा, उसके बाद जो सूजी विल्स तो उनकी चीफ ऑफ स्टाफ लगी लगी हैं, मगर और लोग भी बड़ी ही सख्त प्रो इजराइल टाइप के हैं। अब गवर्नर माइक हकबी, साबिक गवर्नर अमरीकी सूबा आर्कनसॉ के, और उनकी बेटी जो थी वो पिछली ट्रंप हुकूमत के अंदर, आपको याद पड़ता होगा, स्पोक्समैन भी थी, स्पोक्सपर्सन भी थी व्हाइट हाउस की, और बहुत ही पावरफुल पोजीशन से वो निकली। सारा हकबी सैंडर्स उनका नाम था। और माइक हकबी गवर्नर थे आर्कनसॉ के, बड़े कंजर्वेटिव यानी बड़े ही एक एक्सट्रीमिस्ट समझे जाते हैं। और इनके मुताबिक दुनिया में कोई फलस्तीनी नाम की चीज ही नहीं है, ये इनके ख्यालात हैं। और अब ये होंगे सफीर इजराइल में अमेरिका के। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनसे पहले जो सफीर लगाए थे ट्रंप साहब ने, डेविड फ्रीडमन साहब ट्रंप साहब के लॉयर थे रियल एस्टेट डील्स के ऊपर। और फिर जब ट्रंप सदर सदर बने तो फिर उन्होंने उनको, डेविड फ्रीडमन को सफीर लगाया। और सबसे पहला एक्शन क्या किया ट्रंप ने और फ्रीडमन ने? एम्बेसी जो थी अमेरिका की इजराइल में, वो उन्होंने मूव की टेल अवीव से जेरूसलम। मैं उधर था उस वक्त जब ये एम्बेसी मूव हुई थी, और कितना बड़ा ये मसला बन गया था। इवांका ट्रंप, उनके शौहर जैरेड कुशनर, जिनके घर पे, वालदैन के घर पे आके नेतन्याहू साहब कई दहाइयों पहले रहते भी थे। इनफैक्ट जैरेड कुशनर के कमरे में जब वो आते थे अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो उनको जैरेड कुशनर का कमरा दिया जाता था और जैरेड कुशनर को गेस्ट रूम में मूव कर दिया जाता था। इतने करीबी ताल्लुकात थे नेतन्याहू साहब के जैरेड कुशनर के वालिद से, जो बाय द वे एक रियल एस्टेट टाइकून थे। वो भी जेल गए कुशनर साहब। और वो जब जेल गए तो फिर जैरेड कुशनर को ये सब चीजें संभालनी पड़ी। मगर उनके वालिद के बहुत बड़े जायनिस्ट भी हैं, इजराइल प्रोजेक्ट का वो हिस्सा भी थे, और ऑब्वियसली नेतन्याहू साहब के दोस्त भी थे। तो अब नेतन्याहू साहब, ट्रम्प साहब, कुशनर साहब एक साथ ही मिलके एक ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की तरफ मेरे ख्याल से ये लोग रवा हैं। और माइक हकबी साहब का जो, ये आप कह लें एक तरीके से माइक हकबी साहब को लेके आना इस चीज की अलामत है कि उनको एक ब्लैंक चेक मिलने वाला है। क्योंकि हकबी ने और क्या कहा है? हकबी ने कहा है कि भाई खुली छूट, सब कुछ ले लो। और कुछ दिन पहले स्मोत्रिच, बेजालिल स्मोत्रिच, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बड़े मशहूर सेटलर हैं इसराइल के अंदर, उन्होंने कहा, बड़े रेडिकल, ये दहशतगर्द किस्म के वो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने के बाद हमारे पास इससे बेहतर और कोई मौका नहीं आ सकता कि हम पूरा जो है ये एक तरीके से वेस्ट बैंक का एरिया, मशरिक वस्ता के अंदर जो एरिया है, इसके ऊपर हम इसराइल कब्जा कर ले। यानी एक जो जूइश सुप्रेमेसी है उसको मुस्बत कर दिया जाए। नेतन्याहू साहब का एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ उनकी जो कत्ले गारत है गाजा के अंदर, वो थमने का नाम नहीं ले रही। गाजा के अंदर तकरीबन 62 लोग जाबाग शहीद हुए हैं इजरायली हमलों के अंदर। और जो नॉर्दर्न गाजा की स्ट्रिप थी उसके अंदर तो कत्लो गारत बिल्कुल ही एक इस तरीके की चल रही है कि आपकी सोच होगी कि पूरी की पूरी फैमिलीज को काटा जा रहा है। बहुत अफसोसनाक एक चीज है। और अब अमेरिका ने जो 1 महीने की डेडलाइन सेट की थी
गाजा में एड चेक के लिए, इन सब चीजों के ऊपर, उसके ऊपर अमेरिका कह रहा है कि मसला ही नहीं है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने आके कहा है कि जी इसराइल ने अमेरिकन डेडलाइन की खिलाफवर्जी की है। जो गाजा में एड जा रही थी इसराइल की तरफ, वो ऊपर नहीं गई, वो नीचे गई है। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुआ स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर भी। जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है वेदांत पटेल करके, बबलू ने कहा जाता है, और उनका रवैया कैसा था? सहाफियों सवाल पूछ रहे थे, उनको पुश करना चाह रहे थे, मगर आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, जरा मुलाहिजा करें। And as you heard from everyone so far, and these aid groups that came out last night, they haven't met them. And all of a sudden you say that the metrics that you put out don't matter. I never said that they don't matter. What I Well, said You was, just said rabbit hole. I mean, these are metrics exactly like you put out. It's not a rabbit hole. meaning I don't want to take up time getting into a specific tit for tat on like truck numbers. Well, you then can't why take did you time. put them in the Really- letter? You can't take Those time. metrics, It's really important. the metrics and the number of, let me just be very clear. The metrics and the number of trucks getting into Gaza every day absolutely matter. तो ये थे वेदांत पटेल साहब, ये डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है। मैथ्यू मिलर स्पोक्स पर्सन है, उनके डेप्यूटी हैं ये। तो दोनों ही खबीस किस्म के लोग हैं। पटेल साहब खुद ही, इनके वालदैन गुजरात इंडिया से आए थे, मगर अब ये एक तरीके से मच्छी का तेल बेच रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट खड़े होके, क्योंकि इनके बॉस हैं एंथनी ब्लिंकन, वो भी एक नंबर के मुनाफिक आदमी हैं। उनकी भी सिचुएशन आप जानते हैं। उनको तो बीबी ब्लिंकन कहा जाता है, यानी नेतन्याहू का जो पहला तकिया कलाम है बीबी, वो उस तरीके से उन्हें पुकारते हैं। मगर वेदांत पटेल ने तो सभी यानी हदूद पार कर दी ना अपनी ब्रीफिंग्स के अंदर, कि नहीं नहीं ये नहीं, हमारे हमारे मुताबिक इजराइल ने कोई गलती नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये इनकी सिचुएशन है वेदांत पटेल साहब की, और इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रम्प साहब अपने आप को कह के तो एंटी स्टैब्लिशमेंट फिगर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने रैंक्स के अंदर ये वॉर हॉक्स, एक वॉर कैबिनेट जो वो एक तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, माइक हकबी, एली स्टेफानिक, जो खुद ही एडल्सन फैमिली, मिरियम एडल्सन जो सबसे बड़ी जायनिस्ट हैं, जिन्होंने तकरीबन 100 मिलियन या 10 करोड़ डॉलर दिए हैं अपेरेंटली ट्रम्प कैंपेन को। इलॉन मस्क ने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतना पैसा इन लोगों ने डाल दिया है। इलॉन मस्क की हम बात करते हैं। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को अपेरेंटली जो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट रेफर्मेशन की एक नई मिनिस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं, उसके इंचार्ज इन दोनों को लगाने की बात हो रही है अब, मगर इसकी कॉन्फर्मेशन का भी फिलहाल इंतजार है। एक बात कहनी जरूरी है, ट्रम्प साहब अपने आप को गए तो थे एंटी स्टैब्लिशमेंट कह के, मगर आने के लिए जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और ये जो एक बड़ी खतरनाक वॉर एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को अपने इर्द गिर्द लगाया है, तो अब देखना पड़ेगा कि उनकी बातों को जिस बुनियाद पे अमेरिका फर्स्ट पे लेके आए थे लोग, उन्हें क्या वो अमेरिका फर्स्ट ही रहेगा, क्या वो या वो इजराइल फर्स्ट हो जाएगा? ये खदशा है जो मागा मूवमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, या जो और एंटी स्टैब्लिशमेंट टाइप फिगर्स हैं रिपब्लिकन या लिबर्टेरियन टाइप के, जिसमें कैंडिस ओवंस भी शामिल हैं, एलेक्स जोन्स भी शामिल हैं, निक फुएंटेस भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ट्रम्प साहब जो है उनको एस्टैब्लिशमेंट ने उनके ऊपर हावी हो गए हैं। तो यानी मरते मरते भी ट्रम्प को एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरीके से उसके ऊपर जम कर लिया है। पहले बाइडेन के ऊपर एक वो कैंसर बन के चिपके हुए थे, मगर अब वो ट्रम्प साहब के ऊपर बन के चिपक गए हैं दूसरी उनकी टर्म में। पहले तो उन्होंने निकाला, मगर अब उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प ही है तो इसी को गंदा करते हैं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।